नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बढ़ते दबाव और अवामी बरहमी के पेश नजर हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर मजबूर। 2.5 रुपए फी लीटर कमी का किया ऐलान। तेलंगाना की वोटर लिस्ट की बेकायदियों का हाईकोर्ट जायजा ले। बेकायदियां पाई गई तो कतई फहरिस्त जारी करने की मोहलत में तोसी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। रियासत के हक में कौन काम करेगा, अवाम से ही फैसला करें। कांग्रेस रियासत के लिए मनहूस। नलगुंडे के जलसे आम से केसीआर का खिताब। धोखा देने वाले को बट्टेबाज कहा जाता है। केसीआर बट्टेबाज हैं। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज। रोड शो में उत्तम कुमार रेड्डी का रद्द-ए-अमल। और ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 16 करोड़ रुपए की लागत से असरी तिब्बी सहूलतों व मिशनरीज का इजाफा। अकबर ओवैसी की मेहनत व जुस्तजू की सदर मजलिस ने की सिताइश। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में बढ़ते दबाव और अवामी बरहमी के पेश नजर बिलाखिर मरकजी हुकूमत ने तेल कंपनियों के साथ मिलकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने बताया कि मरकजी हुकूमत एक्साइज ड्यूटी में 1 रुपया 50 पैसे की कमी करेगी, जबकि तेल कंपनियां 1 रुपए की कमी करेंगी। इस तरह से पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए की कमी हो जाएगी। जेटली ने बताया कि इस सिलसिले में एक तजवीज़ वज़ीर आज़म मोदी को रवाना की गई थी, जिससे उन्होंने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस फैसले पर फौरी तौर पर अमल होगा। अरुण जेटली ने बताया कि तमाम रियासतों को भी इस पर अमल करने की हिदायत दी जाएगी। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि रियासती हुकूमतों को मकतूब रवाना किया जा रहा है कि मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए की कमी कर दी है और उन्हें भी ये अमल इख्तियार करना होगा। वजीर फाइनेंस ने बताया कि साल एक्साइज ड्यूटी में कमी की वजह से 10,500 करोड़ रुपए का बोझ हुकूमत पर पड़ा है। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने नलगुंडे के अवाम से अपील की है कि वो सही फैसला करें। नलगुंडे में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने हर तबके की तरक्की के लिए काम किया है। 24 घंटे बरकी सरबराही, 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने और घर घर पानी फराहम करने का जो बीड़ा उठाया, उसमें बहुत जल्द कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का मौक़िफ़ है, तमाम सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ रखेंगी, लेकिन अवाम को फैसला करना होगा कि कौन काम करने वाला है और कौन नहीं। केसीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत के लिए नासूर है। उसके दौर इख्तिदार में ही चरवाहे, बुनकर और तासिनों के बारे में कोई तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन उनकी हुकूमत ने इन तमाम तबक़ात की बहबूदी के लिए इक़दाम किए हैं। केसीआर ने कहा कि जिले से कांग्रेस के अहम कायदीन नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अवाम के बारे में नहीं सोचा। केसीआर ने अवाम से अपील की कि नलगुंडे से टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। तेलंगाना की वोटर लिस्ट में हुई बेकायदियों का जायजा लेने हैदराबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी ने इस सिलसिले में दरखास्त दाखिल की थी। उन्होंने बताया था कि रियासत में 68 लाख बोगस वोटर्स पाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में कई खामियां हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को हिदायत दी कि जुमे को इस दरखास्त की समाअत की जाए। अगर बेकायदियां पाई गई तो कतई फहरिस्त जारी करने की मोहलत में तोसी की हिदायत दी जाए। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को कतई फहरिस्त जारी करने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस को थोड़ी राहत मिली है। दूसरी तरफ बदकमा त्यौहार के मौके पर साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से रोक लगा दी गई है। इसके बाद रैतु बंधु स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम पर भी मुख्तलिफ क़यासाराइयां गश्त कर रही हैं कि इस स्कीम पर भी पाबंदी लग सकती है।
दूसरी तरफ हुकूमत ने पहले ही इस स्कीम के तहत दूसरे मरहले के 4,000 रुपए की रकम इंतकामी एलामिया जारी होने से पहले तकसीम करने की पूरी तैयारी कर ली है। जराये के मुताबिक 6 अक्टूबर से चेक्स तकसीम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 90% चेक्स प्रिंट हो चुके हैं और बैंक्स के जरिए किसानों को 4,000 रुपए दिए जाने के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। अब तक मुख्तलिफ बैंक के जरिए जारी की जाने वाली रकम के चेक्स 19 अजला के 128 बंडल्स में पहुंच चुके हैं। इस स्कीम के तहत नवंबर के दूसरे हफ्ते में रबी मौसम के लिए 51,65,000 चेक्स तकसीम किए जाने थे। हुकूमत इस कोशिश में कितनी कामयाब होगी, ये इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुनहसर है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। आलमपुर जोगुलांबा की मंदिर में कांग्रेस के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरे कायदीन ने पहले पूजा की। बाद में कांग्रेस कायदीन ने गढ़वाल तक रोड शो में हिस्सा लिया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर को बट्टेबाज इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने अवाम को धोखा दिया है। तेलंगाना अवाम को धोखा देने वाले बट्टेबाज हैं और उन्होंने ही गिरिजनों, दलितों और अक़लियतों को भी धोखा दिया। इस मौके पर पार्टी के स्टार कैंपेनर विजय शांति ने कहा कि तेलंगाना हासिल करके साहूकारों के हाथों धोखा खा चुके हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि केसीआर की बातों पर भरोसा करके साहूकारों के हाथ में इख्तिदार सौंप दिया था। ये साहूकारों की हुकूमत अवाम को नहीं चाहिए। उन्होंने अवाम से अपील की कि इंतखाबात में टीआरएस अगर रकम बांटती है तो रकम लेकर भी कांग्रेस को वोट दें। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने कहा कि अवामी मुखालिफत की वजह से केसीआर बौखलाहट का शिकार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर कौन से दूध के धुले हैं। पासपोर्ट मुकदमे में वो भी मुलविस रहे और ये बात सब जानते हैं। निजामाबाद जलसे में जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया गया वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या तेलंगाना केसीआर के बाप की जागीर है। केसीआर जिस अंदाज में बात कर रहे हैं तेलुगु देशम को उसी अंदाज में जवाब देना आता है। 2009 में तेलुगु देशम से मुफाहमत के वक्त महबूब नगर के जलसे में चंद्रबाबू नायडू की जमकर तारीफ की गई थी। शायद केसीआर ये भूल चुके हैं लेकिन अवाम उसे नहीं भूले हैं। जिले हैदराबाद में नए वोटर्स की दरखास्तों फॉर्म 7 और 8 की जांच का इलेक्शन ऑफिसर दारा किशोर ने मायना किया। खैरताबाद जोन के दफ्तर में दारा किशोर ने दरखास्तों की जांच के अमल से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने फॉर्म 6 के तहत बीएलओ के रिमार्क्स, दस्तखत और जांच का भी जायजा लिया। इन दरखास्त गुजारों की 18 साल उम्र के सदाकतनामे, पते की तफसीलात का जायजा लिया गया। दारा किशोर ने कहा कि 2 दिन के अंदर मुकामी सतह पर जाँच का अमल मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर जोनल कमिश्नर मुशर्रफ अली और दूसरे भी मौजूद थे। ईवीएम और वीवीपैट से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए सरदार महल में मशीन और वीवीपैट लाए गए हैं। एसीपी चारमार सलकर देवानंद ने बताया कि ईवीएम को लेकर अवाम में जो तशवीश और बेचैनी पाई जाती है उसे दूर करने के लिए इसका तमसीली मुजाहरा किया जाएगा। गश्ती वैन के जरिए अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस मुहिम से इस्तिफादा करें और अगर कोई शुबहात पाए जाते हैं तो फौरी मुताल्लिका ओहदेदार से रुजू हों। सियासी वफादारी की तब्दीली का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। 24 घंटे के अंदर टीआरएस से कांग्रेस और फिर कांग्रेस से दोबारा टीआरएस में गजवेल से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन शामिल हो गए। गजवेल के एमपीपी, एमपीटीसी और साबिक सरपंचों ने चारशंबे को सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि मज़कूरा कायदीन ने दोबारा हरीश राव की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। 24 घंटों में वफादारी बदलने वाले कायदीन पर अवाम कैसे भरोसा करेंगे? क्या ये कायदीन अवाम के वफादार हो सकते हैं?
जमात इस्लामी ने कांग्रेस पार्टी से अक़लियती सप्लान को मंशूर में शामिल करने का मुतालबा किया है। सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफ़द ने जमात इस्लामी के सदर उड़ीसा व तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान से मुलाकात करते हुए तायीद की दरख्वास्त की। मीडिया से बात करते हुए हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि कांग्रेस सदर को एक मेमोरेंडम हवाले किया गया जिसमें अक़लियतों के सप्लान पर तवज्जो दिलाई गई। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के नुमाइंदे तमाम सियासी जमातों से मुलाकात कर रहे हैं और तंजीम की कमेटी किसी भी जमात की तायीद का क़तई फैसला करेगी। निगरान वज़ीर आला KCR से मुलाकात के बारे में हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि आलेर इनकाउंटर के सिलसिले में जब वज़ीर आला से पूछा गया तो वो खामोश रहे। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस के मंशूर में अक़लियतों के लिए सप्लान को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और जमात इस्लामी के शोरा व कमेटी अरकान भी मौजूद थे। कायदे मजलिस मैनेजिंग डायरेक्टर दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस और इदारे जाट ट्रस्टी दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 16 करोड़ रुपए की लागत से आवाम के लिए असरी सहूलतों व मशीनरीज का इजाफा किया गया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट व सदरनशीन दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन असरी तिब्बी सहूलतों व नई मशीनरीज का दवाखाने के अहाते में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर ट्रस्टीज मौलाना अकबर निजामुद्दीन साबरी, अब्दुल मुनीम हाजी सेठ, डॉक्टर कर्नल प्रसाद, डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां और दूसरे मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के ज़रिए तमाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में नई सहूलतों व असरी मशीनरीज की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। इन नई सहूलतों के बायस ओवैसी हॉस्पिटल का शुमार मुल्क के मुनफरिद व सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल में हो गया है। यहाँ पर गरीब, कमजोर, पिछड़े तबकात को भी कम शरहों पर सुपर स्पेशलिटीज व कॉरपोरेटर्स की असरी तिब्बी सहूलतें हासिल होंगी। बैरिस्टर ओवैसी ने इन सहूलतों की फराहमी के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी की मेहनत शाखा की सिताइश की। ओवैसी हॉस्पिटल में 8 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी जदीद ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक कायम किया गया, जहां एक फ्लोर पर 11 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं जो मुल्क में अपनी नौयत का मुनफरिद ब्लॉक होगा। 5 करोड़ रुपए से MRI स्कैन असरी मशीनरी नस्ब की गई। 35 लाख रुपए से डी एक्सरे स्कैन मशीन और 32 लाख रुपए से इंडोस्कोप व क्लोनोस्कोप आलात लगाए गए। बैरिस्टर ओवैसी ने दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के तलबा व तालिबात के लिए सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 करोड़ रुपए की लागत से असरी जिम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर ओवैसी हॉस्पिटल के सरकर्दा डॉक्टर्स व मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी अरकान भी मौजूद थे। रियासती उर्दू एकेडमी ने उर्दू के फ़रोग़ और ख़िदमत करने वालों के लिए मीर उस्मान अली खां अवार्ड शुरू करने का ऐलान किया है। उर्दू एकेडमी के सदरनशीन रहीमुद्दीन अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उर्दू की फ़रोग़ के लिए खिदमात अंजाम दे चुके डॉक्टर राज बहादुर गौड़ और प्रोफेसर मुगनी तबस्सुम से मौसूम लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि कारनामा हयात अवार्ड भी दिए जाएंगे। जुमेरात को सदरनशीन उर्दू अकादमी की क़यादत में प्रोफेसर्स और दानिश्वरों का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें उर्दू के फ़रोग़, तरक्की व तरवीज के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रहीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि रियासत के 31 अजला में भी उर्दू की खिदमत करने वाले शोरा और स्कॉलर्स को अवार्ड देने के लिए मुशायरे और दूसरे प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे।
हज 2019 के लिए 15 ता 20 अक्टूबर दरखास्त फार्म जारी किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान ने बताया कि मरकजी हज कमेटी की तरफ से दरखास्त फॉर्म 20 अक्टूबर से कबल ही हासिल हो जाएंगे। उन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद से अपील की कि वो अपने पासपोर्ट को तैयार रखें और अगर किसी को पासपोर्ट की तजदीद करानी है तो उसे भी जल्द से जल्द करवा लें। मसीउल्लाह खान ने इस साल के हज कैंप में तामुल करने वाले मुख्तलिफ शोबेजात से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से रवाना हुए हाजियों को मुमकिन सहूलतें फराहम की गई थी। सदरनशीन हज कमेटी ने GMR, एयरपोर्ट अथॉरिटी, कस्टम्स, इमिग्रेशन, पुलिस, CISF, असरा हॉस्पिटल की इंतजामिया, सऊदी एयरलाइंस, दारुस्सलाम बैंक, वक्फ बोर्ड और मीडिया से भी इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर भी मौजूद थे। अल्लाह के फजल करम से 2018 का हज कैंप जो हमारा तेलंगाना इमिग्रेशन पॉइंट से यहाँ से जितने हाजी गए थे माशाल्लाह से सब अच्छे, उससे जितने उनके अरकान थे, जितने चीज़ हज के पूरे कंप्लीट करके पूरे सैद से हर वो चीज़ से वापस आए हैं और टोटल 5 लोगों का इंतकाल हुआ है, जिसमें से हमारे तेलंगाना स्टेट के 3 हैं, आंध्रा का 1 है और कर्नाटका स्टेट के 1 है। भाई जितने भी खासकर हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और जितने डिपार्टमेंट जैसा कि पुलिस का महकमा है, GMR वाले हैं, एयर स्टाफ है, एयर सिक्योरिटी वाले, GMR सिक्योरिटी वाले हैं, कस्टम्स डिपार्टमेंट्स और जितने भी महकमे हमारे साथ काम कर रहे हैं, जैसा कि खासकर हॉस्पिटल्स में हमारे असरा हॉस्पिटल है और बैंक्स में दारुसलाम बैंक है, बॉम्बे मर्चेंटल बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वक्फ बोर्ड है, जितने डिपार्टमेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करें हम वो सबको शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ासकर अब मैं आप लोगों के चैनलों से ये अपील करता हूं कि इस महीने में 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में नए एप्लीकेशंस फॉर्म भी जो सो इशू करने वाले हैं हज कमेटी के जानिब से, सेंट्रल हज कमेटी के तहत। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जितने लोग अब हज को जाने के लिए फिर अप्लाई करने वाले हैं एप्लीकेशंस फॉर्म के लिए, आप लोग अपने पासपोर्ट्स अगर जिस किसी के भी रिन्यूअल नहीं हुए या अप्लाई नहीं करे हुए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि यही महीने में अल्लाह चाहा तो 20 तारीख के अंदर अपने को नए एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब भी जुल्म के खिलाफ हक़गोई को बयान करते हैं तो बीजेपी उसे भड़काऊ भाषण यानी कि इश्तियालंगेजी करार देती आई है। उत्तर प्रदेश में विवेक तिवारी कत्ल मामले पर बैरिस्टर ओवैसी की योगी हुकूमत पर की गई तनकीद को भी बीजेपी के लीडर इश्तियालंगेजी कहते हैं। हैदराबाद में GV नरसिम्हा राव ने कहा कि असद ओवैसी ने हमेशा वोट के लिए इश्तियालंगेज बयानात दिए हैं। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हर दिन कोई न कोई भड़काऊ बयान दे करके 2-4 वोट हैदराबाद से बाहर पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिला है। और जिस प्रकार की राजनीति वो हैदराबाद में करते हैं उसके विरोध में भी इस बार तेलंगाना के लोग उनके विरोध में वोट करेंगे, क्योंकि TRS और MIM एक ही सिक्के के 2 पहलू है, तो उसका भी नुकसान KCR को भुगतना पड़ेगा, एक अपने खराब शासन का और खराब मित्रता का, तो दोनों के लिए उनको कीमत चुकानी। अवाम के हर्दिल अजीज क़ायद अकबरुद्दीन ओवैसी की हल्के के अवाम से मुलाकात का सिलसिला जारी है। जमेरात को अकबर ओवैसी ने रियासत नगर, हाशिमाबाद और बंडला गुड़े का दौरा किया। घर घर जाकर उन्होंने अवाम से मुलाकात की। क़ायद मजलिस का मुकामी अवाम की तरफ से वालहाना इस्तकबाल किया गया। अकबर ओवैसी के दौरे के मौके पर अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया।
याकुतपुर के मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुतल्लिका अरकान वलदिया, मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और इंचार्ज यासिर अरफात के हमरा अमान नगर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुकम्मल पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। चारमीनार असम्बली हल्के के उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने मुतल्लिका अरकान वलदिया के हमरा आलिजा कोटला, जाफरी गली और हुसैनी कोटी का पैदल दौरा किया। मजलिस के तजुर्बेकार और सीनियर साबिक़ रुकन असम्बली ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की।
हल्का असम्बली मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अहमद बलाला ने अर्बन हेल्थ प्राइमरी सेंटर के ज़ेर-ए-इत्माम मलकपेट काला डेरा में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ कैंप से तकरीबन 150 अफराद ने इस्तेफादा किया। मरीजों की मुफ्त तशखीस की गई और दवाएं तकसीम की गई। हेल्थ कैंप के इंचार्ज डॉक्टर अनुराधा ने बताया कि इस इलाके के कई अफराद ने इस हेल्थ कैंप से रुजू होकर तिब्बी मुआयना करवाया। मुकामी अवाम ने इस हेल्थ कैंप के इनेकाद के लिए अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन और मजलिसी कारकुन मौजूद थे। अहमद बलाला ने आजमपुरा इलाके में अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवामी मसाइल की समाअत की और मसाइल की आजिलाना यकसुई का तयक़ुन दिया। मुकामी अवाम की तरफ से उनकी गुलपोशी की गई। अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा खल्ला का दौरा किया, जहां मुकामी अवाम इलाके के मौजूदीन से उन्होंने मुलाकात की। मुकामी सरकर्दा शहरी आकिल मोहम्मद खान ने इलाके के मसाइल पर उनसे बातचीत की। बहादुरपुरा के मलिस उम्मीदवार मौजम खान ने अरकान बलदिया और इब्तदाई मजालिस के अहदेदारों के हमरा नवाब साहब कुंटा और दीगर मोहल्ले जात का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। अकबरुद्दीन ओवैसी 10 रोज़ा मेगा हेल्थ कैंप के चौथे दिन रियासत नगर और जहांगीराबाद में तरतीबवार तकरीबन 2500 और 2000 अफराद ने इस्तेफादा किया। रियासत नगर में असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने मरीजों का मुआयना किया। अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों मरीजों में मुफ्त दवाएं तकसीम की गईं। मरीजों के मुफ्त मेडिकल टेस्ट करवाए गए और जिन अफराद को फौरी हॉस्पिटल की ज़रूरत लाहक हुई उन्हें मुफ्त खिदमात के साथ हॉस्पिटल से रुजू किया गया। जहांगीराबाद के कैंप में ही ऐसा ही तरीक़ेकार रहा। अकबर ओवैसी ने इस कैंप का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली मुफ्त सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों में दवाएं भी तकसीम की। इन इलाकों के अवाम ने इन मुफ्त तिब्बी खिदमात के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। जुमे के दिन सुबह 9 ता 1 बजे दिन हाफिज बाबा नगर ए ब्लॉक में ये मेगा कैंप मुनक्किद होगा। अवाम से इस्तेफादे की ख्वाहिश की गई है। इन कैंप में तकरीबन जुमला अमराज के माहिर डॉक्टर्स एक छत तले अवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज 2014 बैच के तलबा ने सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-इत्माम अकबरुद्दीन ओवैसी के कायम करदा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की कारकर्दगी व नुमाया खिदमात से मुतासिर होकर इन स्कूल्स के तलबा में तकरीबन 3500 गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। सालार मिल्लत ट्रस्ट के ट्रस्टी नूरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मेडिकल कॉलेज के तलबा तालाब चिंचलम, नशेमन नगर, रियासत नगर, नरकी फूलबाग और बाबा नगर में वाक़ स्कूल्स का मुआयना किया, जहां तलबा में गिफ्ट पैक्स तकसीम किए गए। इन स्कूल्स में कॉरपोरेटर्स की तालीम मुफ्त फराहम की जाती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के इन तलबा के जज्बे की सितारिश की। बीजेपी के कौमी तर्जुमान GVL नरसिम्हा राव ने कहा कि धोखेबाजों का टोला महाज की शक्ल में सामने आ रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम एक मनहूस जमात है जो 2014 में बीजेपी को लग गई थी, अब वो कांग्रेस को लग चुकी है। दोनों पार्टियां बदउनवानियों में डूब चुकी हैं। वजारत अखिलती उमूर हुकूमत हिंद की तरफ से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में तोसी की गई है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नायब सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर MA वहीद की तरफ से जारी किए गए बयान में ये बात बताई गई। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की तारीख 15 अक्टूबर और पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। दरखास्त गुजार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से राब्ता कर सकते हैं। इस पोर्टल को रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जोड़ा गया है। गोलकुंडे के रिसाला बाजार में रिश्ते की कम उम्र बहनों के साथ नाजेबा हरकत का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। मुतासर लड़कियों के वालिद की तरफ से पुलिस में रेहान नामी शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बताया गया कि रेहान कमसीन लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत किया करता था। पुलिस ने रेहान को गिरफ्तार किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। कामाटीपुरे के उस्मान बाग में शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त पेशे से टेलर आरिफ की हैसियत से की गई है।
आरिफ ने अपनी दुकान में ही इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। पुलिस ने शमशाबाद पुलिस हदूद के नक्षत्रा विलास में सरक़े की कोशिश में चड्डी गैंग के मुलविस होने से इनकार किया है। पुलिस ने बताया कि पीर को नामालूम सारिकों ने अपार्टमेंट में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन मकीनों की मुस्तैदी के बायस वो फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा सारिकों का चड्डी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मुकामी सारिक इसमें मुलविस हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही सारिकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बढ़ते दबाव और अवामी बरहमी के पेश नजर हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर मजबूर। 2.5 रुपए फी लीटर कमी का किया ऐलान। तेलंगाना की वोटर लिस्ट की बेकायदियों का हाईकोर्ट जायजा ले। बेकायदियां पाई गई तो कतई फहरिस्त जारी करने की मोहलत में तोसी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। रियासत के हक में कौन काम करेगा, अवाम से ही फैसला करें। कांग्रेस रियासत के लिए मनहूस। नलगुंडे के जलसे आम से केसीआर का खिताब। धोखा देने वाले को बट्टेबाज कहा जाता है। केसीआर बट्टेबाज हैं। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज। रोड शो में उत्तम कुमार रेड्डी का रद्द-ए-अमल। और ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 16 करोड़ रुपए की लागत से असरी तिब्बी सहूलतों व मिशनरीज का इजाफा। अकबर ओवैसी की मेहनत व जुस्तजू की सदर मजलिस ने की सिताइश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।